हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम 22 में। तो आज आपके लिए फिर मिक्स पॉइंट लेके आए हैं। सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे 100%। तो आज का पहला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? तो ग्वालियर में होता है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में। एक ग्वालियर कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश में। और तानसेन पुरस्कार दिया जाता है 1980 से। 1980 से तानसेन पुरस्कार कब दिया जाता है? 1980 से दिया जा रहा है। कहाँ? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट किया जाता है। तो किससे शैवालों को नष्ट किया जाता है वाटर टैंक में? तो कॉपर सल्फेट के द्वारा। किससे? कॉपर सल्फेट के द्वारा शैवालों को नष्ट किया जाता है। किससे? शैवालों को नष्ट किया जाता है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? इंडिया और भारत। क्या कहा जाता है? इंडिया और भारत कहा जाता है अनुच्छेद 1 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। लकड़ी, कोयला, गोबर, परमाणु ऊर्जा में बायोमास ऊर्जा का उदाहरण क्या है? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको सिर्फ इसी में समझना है, आंसर भी इसी में आपको छिपा हुआ है। तो बायोमास गैस का उदाहरण क्या है? तो लकड़ी, कोयला, गोबर, ये तीनों तो बायोमास का उदाहरण है। तो क्या नहीं? परमाणु। परमाणु क्या है? आंसर उसका सही हो जाएगा। तो परमाणु बायोगैस नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, इसका एक ट्रिक होता है, मित्र पे गमछा झार। तो अब ट्रिक के अनुसार भी आप समझ सकते हैं। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा, इसमें उड़ीसा जो है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किलोवाट आवर किसकी इकाई है? किलोवाट आवर शक्ति का इकाई है। किसका? शक्ति का इकाई है। भारत का सर्वप्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? तो बोरी बंदर। कौन सा है? बोरी बंदर। और सबसे पहले ट्रेन कहाँ चला था? मुंबई से थाने 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में चला था। परमाणु ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होता है? तो थोरियम से होता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त होता है थोरियम से। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहे थे। किसने? गांधी जी कहे थे। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, किसने? महात्मा गांधी। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य यानी पहला भारतीय राज्य। जीएसटी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य असम। दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स। किस पादप में सक्रिय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? किस पादप को सक्रिय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो आंवला को। किसे? आंवला को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह वेतन कितना दिया जाता है? तो 90,000 दिया जाता है। कितना? 90,000 दिया जाता है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका बात नहीं किया जा रहा है, अन्य न्यायाधीशों को कितना दिया जाता है? 90,000। हड़प्पा सभ्यता की आयताकार मोहरों का सामान्यता किससे बनी होती है? आयताकार मोहरों का सामान्यता किससे बनी होता है? सेल खड़ी से। किससे? सेल खड़ी से बनी होती है। सैयद उस सलातीन का उपाधि किसने धारण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसे? फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया था। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली है। वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने किस स्थान पर विद्रोह की कमान संभाली थी? कानपुर के। तो कानपुर से किसने संभाले थे? नाना साहब। किसने? नाना साहब। कब? 1857 की क्रांति को। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सैन्य व्यवस्था की कौन सी प्रणाली थी? तो दशमलव प्रणाली थी। कौन? दशमलव प्रणाली। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सैन्य व्यवस्था की कौन सी प्रणाली थी? दशमलव प्रणाली।
भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्थिरतापूर्वक क्या धर्म संभाव कहा था? तो डॉक्टर श्री कृष्णन ने, डॉक्टर एस कृष्णन ने, राधा कृष्णन ने। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्थिर पूर्वक सर्वधर्म संभाव कहा था? डॉक्टर एस कृष्ण, राधा कृष्णन ने। नाभिक का आकार कितना होता है? सॉरी, हाँ 10 नाभिक का आकार कितना होता है? 10 पर पावर 10 मीटर, 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? 10 पर पावर माइनस 10। कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। भारत ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना फाउंडेशन का स्थापना किसने किया था? एम एन जोशी। किसने? एम एन जोशी। फाउंडेशन का स्थापना एम एन जोशी ने किया था। तोराह किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? तोराह किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? यहूदियों का। किस किस्म के कपास को भारतीय कपास कहा जाता है? तो किस किस्म के कपास को, छोटे किस्म के कपास को भारतीय कपास कहा जाता है। छोटे किस्म को, छोटे रेशे वाले कपास को भारतीय कपास कहा जाता है। विश्व की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी? तो राइन नदी। कौन सी? राइन नदी है। विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी राइन नदी है। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो जोखिम उठाना। किसी उद्यमी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम जो होता है उसका जोखिम उठाना होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? मद्रास में। कोर्सिका द्वीप किस महापुरुष से संबंधित है? नेपोलियन बेनापोर्ट से। कोर्सिका द्वीप किस महापुरुष से संबंध है? नेपोलियन बेनापोर्ट से। रबड़ का कृषि अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो इंडोनेशिया का। कहाँ का है? इंडोनेशिया का। किस उत्पादन में? रबड़ उत्पादन में। भूमि का स्वामित्व धारण करने की अधिकतम सीमा क्या कहलाती है? सीमाबंदी कहलाती है। क्या? सीमाबंदी। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा थी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। उनको कब मिला था? 1979 ईस्वी में। 1979 में मिला था। संविधान लागू के समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। मोहम्मद गजनी का आक्रमण के समय हिंदू शाही जो राजा थे किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गजनवी किसके विरुद्ध आक्रमण किए थे? तो जयपाल का विरुद्ध। किसने? जयपाल का विरुद्ध किए थे। किसने? जयपाल। सौरमंडल के आकार में पृथ्वी का स्थान 5वां है। कितना है? 5वां है। सौरमंडल के आकार में पृथ्वी का आकार 5वां है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अकबर ने अपने जीवन में पूर्ण न कर सका परंतु उसके बेटे ने पूरा किया। मेवाड़ का विजय, यानी अकबर मेवाड़ पर विजय प्राप्त करना चाहता था लेकिन उसे पूरा ना कर सका अकबर। तो किसने पूरा करके दिखाया? जहांगीर। किसने? जहांगीर ने पूरा किया था। किसने? जहांगीर। उसके बेटे जहांगीर ने पूरा किया था मेवाड़ विजय। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कितना से कितना में है? तो 14 से 18। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मैगलन। कौन? मैगलन है। 1857 की क्रांति या विद्रोह को दबाने में ग्वालियर के सिंधिया किस
किसका साथ दिया था? तो अंग्रेज का साथ दिया था। किसका? अंग्रेज का। अंग्रेज का। किसका? अंग्रेज। अंग्रेज का साथ दिया था। वोल्टियर सेल का आविष्कार वोल्टियर सेल का आविष्कार किसने किया था? तो एल्सेड्रो वोल्टा ने किया था। वोल्टियर सेल का आविष्कार किसने किया था? एल्सेड्रो वोल्टा ने किया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म कब और मृत्यु हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन का मृत्यु हुआ था। जन्म 1772 में और मृत्यु 1833 में हुआ था। राजा राम मोहन राय का मृत्यु कब हुआ था? 1833 में। जन्म 1772 में हुआ था। टी.एन. कृष्णन का संबंध किससे है? वायलिन से। क्या? वायलिन बजाते थे। कौन? टी.एन. कृष्णन। किससे संबंध है? वायलिन से। कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है? सूर्य। कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है? सूर्य। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फ्रेडिंडे की हत्या के कारण हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार जो था उसे फ्रेडिंडे, उसकी हत्या हो गया था, उसी के कारण विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। गाजर किस प्रकार का जड़ है? शंकुरूपी। यानी गाजर का जड़ इसे होता है, इस तरह का। यहाँ गाजर होता है पत्ता, तो गाजर का जड़ किस प्रकार का होता है? शंकुरूपी होता है। किस प्रकार का? शंकुरूपी। HIV वीज़ा का संबंध किस देश से है? H1B वीज़ा का संबंध किस देश से है? तो यूएसए से। H1B वीज़ा का संबंध किस देश से? यूएस से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जेम्स ने किया था। सर विलियम जेम्स 1784 में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जेम्स ने किया था 1784 ईस्वी में। छत्रपाल सिंह का संबंध किससे? फुटबॉल से। क्या? पखाबाज से। छत्रपाल सिंह का संबंध किससे? पखाबाज थे। पखाबाज। टोटा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? तो तमिलनाडु में। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। टोटा जनजाति किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ रहते थे इन लोग? नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में। चमकने वाले बल्बों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का। किसका? नियॉन का प्रयोग किया जाता है। जो चमकता है बल्ब, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नियॉन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदस्य का हिस्सा नहीं रहे थे? तो पीवी नरसिंह राव। यह भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो एक भी संसद के सदन में हिस्सा नहीं लिए थे। किस हार्मोन के कारण बच्चे के जन्म में सहायता मिलता है? तो रिलैक्सिन। यानी ये ऐसा दवा है, यानी प्रसव अवस्था में जब बच्चा होने की अवस्था होती है, तो बच्चा होने में अगर जिस महिला को प्रॉब्लम होती है तो यह रिलैक्सिन नाम के जो इंजेक्शन होता है दिया जाता है, क्योंकि उससे जो हार्मोन उत्तेजित होता है और थोड़ा दर्द भी कम होता है और बच्चा आसानी से हो जाता है। रविंद्र तालो गवरा का संबंध किस यंत्र से है? तो हारमोनियम से। क्या? रविंद्र तालो गवरा का संबंध किस यंत्र से? हारमोनियम। यानी हारमोनियम बजाते थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किए थे। लाला लाजपत राय ने किए थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में। 28 में। 27 में गठन हुआ था। 1927 में गठन हुआ था और 28 में आया था। विजयन किस खेल से के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो फुटबॉल के। विजयन किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के। निर्धनता के दृश्य चक्र संकल्पना किस अर्थशास्त्री के देन है? निर्धनता के दृश्य चक्र संकल्पता किस अर्थशास्त्री की देन है? तो नैगर नक्स के। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1851 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने किए थे। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी 1851 ईस्वी में किए थे। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से है। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत कौन कराता है? वित्त मंत्रालय ने। कौन? वित्त मंत्रालय ने कराता है। कौन?
वित्त मंत्रालय कराता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत कौन कौन कराता है? वित्त मंत्रालय करता है, वित्त मंत्रालय कराता है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।